है कि चलें फिर हम ये कर लेते हैं कि इस दफ़ा तो आप ये टूर्नामेंट जो है इसके मैचेस इंडिया पाकिस्तान के करा लें दुबई में, लेकिन जब हमारे यहाँ होगा इंटरनेशनल टूर्नामेंट और उसका सेमीफाइनल और फाइनल खेलना पड़ेगा तो फिर पाकिस्तान को आना पड़ेगा। क्यों भाई? मोहसिन नकवी का मौकफ ये है कि नो। अजीब डरा देने वाली बातें भी आ रही हैं। वो क्या? कि पूरा के पूरा टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर जाएगा, कानूनी कार्रवाई पाकिस्तान भी कर सकता है। जाहिर है इसके अंदर जो मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट होता है दुबई में आके खेल लेंगे, लेकिन रियलिस्टिकली अगर टी20 में पाकिस्तान आ सकता है सेमीफाइनल या फाइनल में, चलो सेमीफाइनल तो 2026 का आप श्रीलंका में रख देंगे, लेकिन टीम एक लीग है तो वहां पर तो बनता नहीं। फिर उसके बाद हर टीमों के अपने बायलैटरल सीरीज हैं, तो ये थोड़ी होगा कि अब हर टीमें अपना तोड़े। मिसाल के तौर पे एट द मोमेंट भी देखा जाए, अभी पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के साथ खेल रहा है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहा है, अफगानिस्तान जिम्बाब्वे के साथ खेल रहा है और अभी श्रीलंका खेल के। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। दोस्तों वीडियो पूरा देखना, आपको बहुत मजा आने वाला, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। दोस्तों आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं। दोस्तों पाकिस्तान मीडिया कैसे बौखलाया हुआ है। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो अजीब सी खिचड़ी पकड़ी है। हैव द पावर, आई मीन जय शाह के पास ये पावर्स है कि वो ऐसा कर सकता है। देखिए, माइट इज ऑलवेज राइट वाली बात होती है। जब माइट अपनी ताकत दिखाता है तो फिर उसके साथ और भी सारे बोर्ड मेंबर शामिल हैं। लेकिन कोई चेक एंड बैलेंस तो हो ना शायद साहब। वो जितना नॉन सीरियसनेस नजर आ रही है, इस फैसला होने से पहले ऑस्ट्रेलिया चले गए, ये एटीट्यूड क्या जाहिर करता है? और जाहिर है बाकी जो क्रिकेट टीमें हैं वो आ रही हैं, सिर्फ इंडिया को एतराज है। फिर कानूनी चाराजोई जो है, क्या हम राइट रखते हैं करने का या हम पे अप्लाई होगी? वो जरा ये क्लैरिफाई कर दें। देखिए, ये दो चीजें अलग अलग हो जाएंगी। पाकिस्तान एज अ होस्ट और पाकिस्तान के पास वो सारी चीजें मौजूद हैं जो कानूनी तौर पर पाकिस्तान को स्ट्रांग फुटिंग पर रखती हैं। लेकिन 2026 के लिए अगर कोई कह रहा है कि कानूनी कार्रवाई होगी पाकिस्तान के ऊपर, वो जो $2 मिलियन का एक जुर्माना होता है आईसीसी का कि जब कोई मेंबर खेलने से इनकार करता है तो उसके ऊपर होता है। लेकिन एक क्लॉज होती है फोर्स मेजर की, जिसके तहत आप कोई भी मेंबर मुल्क ये कह सकता है कि हमारी गवर्नमेंट हमें अलाउ नहीं कर रही, इसलिए हम नहीं खेल सकते या हम नहीं आ सकते उस मुल्क में जहां पे ये टूर्नामेंट हो रहा है, जैसे कि भारत कर रहा है। तो कानूनी कार्रवाई जब होती है, जब शुरू होती है, तो फिर तो वो बहुत लंबी चौड़ी जाती है और पेचीदगियां होती हैं उसमें। पाकिस्तान इस टूर्नामेंट के हवाले से तो स्ट्रांग फुटिंग पर है। कानूनी कार्रवाई अगर पाकिस्तान ने कर दी कि जी भारत नहीं आया और हमें हमारे यहाँ से टूर्नामेंट ना ले जाएं आप, तो पाकिस्तान मजबूत फुटिंग में है। लेकिन कुछ चीज का पता नहीं चल रहा। जो भी चीजें आईसीसी से आती हैं वो कहती है जी अभी डिस्कशन चल रहा है, हम आपको अपने चैनल के थ्रू, जो हमारा ट्विटर है या हमारा फेसबुक है या हमारा वेबसाइट है, वहां से हम आपको बता देंगे। तो अजीब से खिचड़ी पकड़ी है। परसों एक प्रोमोशनल इवेंट था, उसका जो प्रोमो आया वो भी, उसमें भी प्रोमो में पाकिस्तान का कहीं नाम नहीं था। फिर एक प्राइवेट कंपनी का एक प्रोमो वो हुआ, फंक्शन हुआ जिसमें वसीम अकरम मौजूद थे और उनसे मंसूब ये बात कर दी गई कि उन्होंने ये कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर जा रही है। अच्छा। जिसकी वसीम अकरम ने बड़ी सख्त अल्फाज में तरदीद की कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। करोड़ों पाकिस्तानी शायकीन की तरह मैं भी चाहता हूं कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो। और ये सबकी आईसीसी जो है वो भी फेक न्यूज की लपेट में, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन का सिलसिला जारी है। और फिर इंडियन मीडिया जो कहते हैं ना, जलती पे तेल का काम कर रहा है। सो ये मैसेजिंग हो रही है, इंडियन मीडिया कर रहा है, या ये जो उनकी वो हैबिचुअल है ऐसा करने में पाकिस्तान के हवाले से? देखिए, सब तरफ से हो रहा है और इंडियन मीडिया की तरफ से भी हो रहा है। अब एमएसएन जो है ये वो ट्रूली इंडियन मीडिया नहीं है। वहां पे भी वसीम अकरम की ये खबर थी कि जी वसीम अकरम ये कह रहे हैं, जबकि वसीम अकरम ने, अगर वो प्रोमोशनल एक्टिविटी की वीडियो आप देखें तो उसमें वसीम अकरम ने ऐसी कोई बात नहीं की। तो चारों तरफ से ये चीजें फैलाई जा रही हैं। हो तो जाना चाहिए था अब तक। ऐलान शेड्यूल भी आपने डिसाइड करना है, फिर ब्रॉडकास्टर ने अपनी तैयारियां करनी है। बहुत सारे फैंस जो दुनिया भर से पाकिस्तान आना चाहते हैं उन्होंने अपनी तैयारियां करनी है और बहुत पहले से तैयारियां अपनी कर लेते हैं। तो काफी मतलब गंभीर सूरत हाल है। इसका क्या हल निकलेगा? अच्छा पॉजिटिव हल निकलना चाहिए। 1 मिलियन ऑफ फैंस जो पाकिस्तानी इंडियन प्लेयरों को देखना चाहते हैं वो तो हार गए, इसलिए कि इंडिया बहुत हठधर्मी दिखा रहा है और वो कह रहा है कि नहीं, हम तैयार नहीं है अपनी टीम भेजने के लिए। अच्छा, अब जरा आगे चल लेते हैं भाई। इसमें तो ये चीजें तो दुखी कर रही हैं। स्पोर्ट्स की वैसे खबरें सुनते हैं तो दिल को खुशी होती है,
लेकिन ये बताएं कि कल एक और मैच होने जा रहा है, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। पहले हम डिस्कशन इस पे कर चुके हैं। कल आपके ख्याल में टीम क्या होनी चाहिए? कोई चेंज लाना चाहिए टीम में? अब इस टीम में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड चल रहा है, तो ये सब मामलात में हर टीम के आगे भी बायलैटरल सीरीज चलेंगे। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड जाना, फिर पाकिस्तान के बाकी एक अपने हैं वेस्ट इंडीज के साथ टेस्ट सीरीज है, मतलब हर टीम के हैं। तो इस साल पूरा वैक्यूम नहीं बनता, फिर बीच में एक एशिया कप भी आ जाता है और अगले साल में T20 वर्ल्ड कप है। एक ही साल आईसीसी के दो बड़े इवेंट, मतलब डजंट मेक एनी सेंस। सो सीन इज कि अगर अब नहीं तो फिर कभी नहीं, मतलब कभी नहीं मीन कि इस साल तो फिर नहीं बन रही है। और ये बात का डर इसलिए लग रहा है कि कहीं किसी तरफ से भी कोई सीरियसनेस उस तरह से सामने नहीं आ रही। इसी हफ्ते के शुरू में एक खबर, बल्कि इस पिछले हफ्ते के आखिर में जाके एक चीज़ आई थी कि भारत मान गया फ्यूजन मॉडल के ऊपर, मगर उसके ऊपर उसके बाद आया कि नहीं, अभी गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल लेना है। इस बीच में एक चीज़ जो बिल्कुल ठीक आई थी वो थी ब्रॉडकास्टर की तरफ से जो टीजर छोड़ा गया था, मगर उसमें कन्फ्यूजन थी कि उसमें कोई वेन्यू नहीं बताया गया कि ये चैंपियंस ट्रॉफी होनी कहाँ है। वो इसलिए नहीं बताया गया कि आईसीसी को भी पता नहीं है कि कहाँ होनी है। एट द मोमेंट कोई एक बंदा नहीं है जो अथेंटिक होकर बता सके कि ये चैंपियंस ट्रॉफी हो कहाँ पे रही है। और मैं ये कहता हूँ कि एट द मोमेंट कोई एक बंदा ये श्योर होकर नहीं बता सकता कि चैंपियंस ट्रॉफी हो भी रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि इतनी देरी बहुत से मामलात हैं जो चीज़ें चलानी होती हैं। ऐसा नहीं होता, अमूमन ऐसा होता है कि आईसीसी का जिस देश में इवेंट होता है उस देश के अंदर आईसीसी का ऑफिस 6 माह पहले बन जाता है, क्योंकि बहुत से मामलात को लेकर चलना होता है, बहुत से मामलात को लेकर चलना होता है। अब सुई फंसी यहां पर हुई है कि पाकिस्तान ने यह कहा है कि हम इंडिया नहीं जाएंगे जब इंडिया में वर्ल्ड कप होगा, और मामला पूल मैच का नहीं, पूल मैच तो पाकिस्तान खेल लेगा, श्रीलंका में भी इंडिया खेल लेगा कोलंबो में, बट प्रॉब्लम आ रहा है कि नॉकआउट में जब पाकिस्तान पहुंचेगा, ऑफ कोर्स फिर फाइनल में ही पहुंचेगा अगर पहुंचता है तो वो मैच कहां पे होना है। और पाकिस्तान इसकी रिटर्न गारंटी मांग रहा है, जो कि भारत ना दे रहा है ना कभी देगा। आपको याद है जब ये खबरें चली थी कि भारत मान गया, मैंने उस वक्त व्लॉग किया, अभी उठा के देख लीजिए, मैंने कहा था कि मैं अभी भी हजम नहीं कर रहा कि भारत कैसे लिख के देगा, क्योंकि ये मामला जिस तरह के दोनों कंट्रियों देशों के बीच में ये पॉलिटिकल टेंशन रहती है, ऐसे में कोई एक देश रिटर्न में गारंटी देगा दूसरे को कि ठीक है आप मत आइएगा, मतलब इट्स टू हार्ड टू अंडरस्टैंड। मतलब मैं नहीं समझ रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है या होगा, क्योंकि अभी तक पिछले 10 वर्षों में, ये 2014 से पाकिस्तान और इंडिया क्रिकेट के मामला चल रहे हैं, क्योंकि 2013 में पाकिस्तान आखिरी बार इंडिया गया था। उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो 6 टेस्ट सीरीज के मामला हुए थे, 4 बार इंडिया ने आना था, 2 बार पाकिस्तान ने जाना था। उन 4 बार में से एक सीरीज शायद दुबई में होनी थी। पाकिस्तान ने वो भी मांगा कि आप क्यों नहीं आ रहे, लिख कर दें हमें। भारत ने अभी तक लिख कर नहीं दिया। आईसीसी का इवेंट अब आया, एशिया कप आया, भारत ने कहा कि हम हाइब्रिड मॉडल में खेलेंगे, पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। पाकिस्तान ने कहा लिख कर दें, क्या वजह नहीं दी। अभी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने इनकार किया, पाकिस्तान ने आईसीसी को कहा हमें लिख कर दिखाएं कि क्यों भारत ने इनकार किया। भारत ने लिख कर नहीं दिया। तो लिख कर देना, लिख कर दें, ये पाकिस्तान की जिद है, लिख कर नहीं देंगे ये भारत की जिद है। और इसमें सबसे ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना, 2 हाथियों की लड़ाई में नुकसान घास का होता है, और जहाँ पे घास क्रिकेट बन चुकी है। और अब मुझे ये डर लग रहा है कि खुदा ना खास्ता ये पोस्टपोन की तरफ ना चला जाए, इतना मतलब डिले। मैं ये सोच रहा था कि इस हफ्ते के सोमवार मंगल को जो गुजर चुका उसमें ये फैसला हो जाना चाहिए, ये चीज़ें सामने आ जानी चाहिए, बट नहीं आई हैं। अब एक ही होप नज़र आती है, वो ये आ रही है कि शायद अगर कहीं से कुछ हलचल हुई तो जूम के ऊपर मीटिंग हो जाए और जूम मीटिंग के अंदर डिसाइड हो जाए कि ठीक है ये मामला होंगे। अब मतलब मुझे लगता है कि इस काम में पाकिस्तान ने शायद थोड़ी पॉजिटिव रोल किया है। पाकिस्तान 2-4 कदम पीछे हटा और बोला, पहले पाकिस्तान बोला था हम हाइब्रिड पे नहीं आएंगे, बात ही नहीं करेंगे, फिर पाकिस्तान मान गया। मगर पाकिस्तान ने जो मॉडल पेश किया, मेरी ज़ाती राय है कि वो, हालांकि क्रिकेट बोर्ड खुद तनकीद की जद में आया कि आप क्यों अपने मौक़िफ़ से हटे, मगर पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आगे चलने के लिए शायद ये मूव की कि ठीक है हम भारत के साथ दुबई में खेल लेते हैं, फिर हम अपने मैच भी भारत में नहीं खेलेंगे, जो कि एक असूलन बात थी। और इस चीज़ के ऊपर एक तरफ तो आप कह रहे हैं हमने पाकिस्तान नहीं जाना क्योंकि हमें इस देश में, मतलब जाहिर है पॉलिटिकली जो भी प्रॉब्लम है, दूसरी तरफ आप चाह रहे हैं कि नहीं ये टीम हमारे घर में ज़रूर आए। ये एक आउट ऑफ लॉजिक बात है और इस चीज़ को। वेलकम बैक। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि भारत पीसीबी फॉर्मूले के तहत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए राजी हो गया है। बुखारी साहब, अब भारतीय मीडिया का दावा किया जा रहा है कि बीसीसीआई फ्यूजन फॉर्मूले के तहत आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी खेलने पर रजामंद हो गया। देखिए, एक तो बीसीसीआई जो है उसको ना ये बैक एंड फोर्थ जाने की पुरानी आदत है, बीमारी है उसको ये। वो अपने मौक़िफ़ पर डट भी जाता है, अपने मौक़िफ़ से हट भी जाता है, अपने मौक़िफ़ में तब्दीली भी कर लेता है। आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। तो मेरे ख्याल से लॉजिकली ठीक है, मेरे ख्याल से लॉजिकली भी, मॉरली भी, और इन द इंटरेस्ट ऑफ द गेम ऑफ क्रिकेट भी ये पोजीशन जो है ये बिल्कुल ठीक पोजीशन है। असल बात ये है कि टाइम गुजरता जा रहा है
और हर लम्हा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जो है वो शेड्यूल तक इशू नहीं किया है आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का, जो कि अब तक हो जाना चाहिए था असूली तौर पे। इसी तरीके से इसका एक तीसरा स्टेक होल्डर जो है अदर देन द आईसीसी एंड द क्रिकेट प्लेइंग कंट्री, वो है इसके ब्रॉडकास्टर्स, जिनका असल सब कुछ स्टेक पे है। तो वो जो स्टार वाले हैं वो काफ़ी परेशान हैं, उनको भी जल्दी है कि कोई फैसला हो किसी तरह। पाकिस्तान की मेरे ख्याल से मॉरल पोजीशन, जो स्टेटेड पोजीशन है, वो बड़ी मॉरल है और उसके ऊपर हमें डटा रहना चाहिए। कुछ नहीं होगा, 10 साल 12 साल, वैसे भी तो क्रिकेट 17 साल हमारे से रूठी रही ना, तो कोई क़यामत नहीं। आई नो हेवन विल फॉल, लेकिन हमें ना इंडिया के डिक्टेट्स के तहत कोई मुआहदा नहीं करना चाहिए। हमें वी आर एन इक्वली इम्पॉर्टेंट क्रिकेट प्लेइंग कंट्री, और इंडिया मुआहदों की वायलेशन भी करता है। दूसरी बात यह कि हमने इंडिया का हर जगह साथ लिया है। बिल्कुल, ये जो बिग 3 की गेम चली थी, हमने एक प्रोग्राम में इसकी तफसील के साथ जिक्र भी किया था, तब भी हमने इंडिया को सपोर्ट किया। तो आज इंडिया जो एक तरह से आईसीसी के ऊपर हावी है, उसमें हम इंस्ट्रूमेंटल हैं। लेकिन ये कि स्मॉलर कंट्रीज जो क्रिकेट प्लेइंग है, लाइक श्रीलंका है, नेपाल है, बांग्लादेश है, उन सब के साथ खिलवाड़ करने का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता बीसीसीआई को या हिंदुस्तान को। मेरे ख्याल से इट इज़ अबाउट द टाइम कि गेम ऑफ क्रिकेट से सियासत को दूर करें और वो फैसले करें जो इन द इंटरेस्ट ऑफ गेम ऑफ क्रिकेट है। और इस लिहाज से अगर आप देखें, जैसे मर्जी आप एनालाइज कर लें, तो मोहसिन नकवी का स्टांस जो है वो मॉरली भी ठीक है और असूली मौक़िफ़ है। उसकी जो है वो हर जगह से हमायत होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो फैसले वो कर रहे हैं आईसीसी के साथ, उसके पीछे कौम की जो उमंगें कह लीजिए आप, या उनकी जो ख्वाहिशें हैं वो हैं। अच्छा बुखारी साहब, भारत जो है वो तो खुलेआम कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हम देते हैं और सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो हमारी वजह से जनरेट होता है। तो इस किस्म का रवैया भी भारत को इस चीज़ का भी बहुत गरूर है। पहली बात तो ये है कि ये वो पार्शली ठीक कह रहे हैं, ये आधा सच है, पूरा सच नहीं है। असल में दुनिया क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मनी अर्निंग मैचेस वो होते हैं जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होते हैं, विच मीन वी आर इक्वल पार्टनर इन दैट। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये इस तरह के क्लेम जो है वहाँ से हम तवक्को करते हैं कि जो भी फैसला हो वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद भी हो और इन द इंटरेस्ट ऑफ द गेम ऑफ क्रिकेट हो। बिल्कुल, इस चीज़ की तवक्को की जा सकती है और उम्मीद भी रखी जा सकती है कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ को यकीनी तौर पे रिस्पेक्ट किया जाए। और अभी जो भारत ने पीसीबी फार्मूले के तहत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पर रजामंदी जाहिर की है। अब मसला ये है, जो ऑफिशियल अपडेट है वो ये है कि इंडिया ये कहता है कि ठीक है, हम आपसे ग्रुप स्टेज मैच तो दुबई में आके खेल लेंगे, लेकिन रियलिस्टिकली अगर T20 में पाकिस्तान आ सकता है सेमीफाइनल या फाइनल में, चलो सेमीफाइनल तो 2026 का आप श्रीलंका में रख देंगे, लेकिन फाइनल इंडिया कभी भी अपने कंट्री से बाहर नहीं जाने देगा। इंडिया का यह मौकफ है, जेशा का यह मौकफ है कि फाइनल किसी भी सूरत पाकिस्तान फाइनल में आए या ना आए, 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है या 2025 का जो वुमेन्स ODI वर्ल्ड कप है, उसके जो ये फाइनल वाले मैच हैं वो इंडिया से बाहर नहीं जाएंगे। अब पीसीबी ये कहता है कि हम कोई मैच इंडिया के नहीं खेलेंगे, चाहे वो फाइनल हो या सेमीफाइनल हो या ग्रुप स्टेज हो, और ये चीज आप आईसीसी के एग्रीमेंट में डालेंगे। ये हमें वर्बली नहीं चाहिए बात, ये आप हमें लिखत देंगे, लिख के देंगे, और ये इंडिया नहीं करना चाहता। इस एक बात की वजह से इस टाइम चैंपियंस ट्रॉफी बीच में लटकी हुई है। अब इसको क्या, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं बीसीसीआई का दोगलापन कह सकता हूं। इंडिया में बहुत लोग हैं, ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। मैं तो आपको अल ऐलान कहता हूं कि अगर पाकिस्तान से आपने नहीं खेलना तो किसी भी लेवल पे ना खेलें। देखें, अगर तो आपने इस दफा दुश्मनी निभानी है बीसीसीआई ने, तो वो फिर सारी कश्तियां जला दे और फिर पाकिस्तान के साथ टोटल बाइकआउट करे, क्योंकि एक आम आवाज इंडियन यूट्यूबर्स, इंडिया के जो मेजॉरिटी में ट्रॉल करने वाले लोग हैं, वो यही कहते हैं ना कि पाकिस्तान का बाइकआउट करो। तो क्यों नहीं अभी तक बीसीसीआई ने या जेशा ने बाइकआउट किया? देखो, आप लोग तो पाकिस्तान को यही इंटरनेट पे कहते हो ना कि पाकिस्तान की तो कोई हैसियत नहीं है। अगर तो पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है तो अभी तक पाकिस्तान को क्यों नहीं निकाल फेंका बाहर? क्यों अभी तक पाकिस्तान नहीं
बाहर निकला, आप श्रीलंका को बुला लें, जो मर्जी कर लें, क्योंकि ये रियलिस्टिक बातें नहीं है, ये मुमकिन नहीं है, ये होता नहीं है ऐसे। जो अगले 3 साल तक आपके आईसीसी के राइट्स है ना, वो स्टार और डिज्नी के पास हैं, और उन्होंने जो मार्केट से सारा पैसा पकड़ा हुआ है वो इंडिया पाकिस्तान के नाम के ऊपर पकड़ा हुआ है। ये बातें आपको मैं कितने अरसे से बता रहा हूं, आपको समझ नहीं आती ये बातें। आप कहते हैं नहीं जी ऐसा थोड़ी होगा, ऐसी की तैसी, इंडिया के पास बड़ी पावर है। भाई आपके पास जितना, मैं तो कभी ये कहता ही नहीं हूं कि इंडिया के पास पैसा नहीं है। भाई वो दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, और आने वाले कई साल तक वो अमीर ही रहेंगे, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेरी जान, आप पैसे के साथ क्रिकेट नहीं खेल सकते। यानी ऐसा हो सकता है कि आप पाकिस्तान को साइड पे करके श्रीलंका के साथ खेल लो और उस मैच की इंटेंसिटी सेम हो, ऐसा नहीं हो सकता। या वो हार्दिक पांड्या की बात मान लो, एक इंडिया ए बना लो, एक इंडिया बी बना लो, और आपस में खेल लो चैंपियंस ट्रॉफी में, ऐसा हो सकता है? नहीं। यहां तो आप कहते हो आपके पास इतना पैसा है तो सारे नोट इकट्ठे करो और नोटों का बंदा बना के 11 बंदे बना के उनके साथ क्रिकेट खेल लो। मतलब बच्चों वाली फजूल बातें हैं ये, फजूल बातें हैं ये। मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है क्रिकेट के मॉडल में कि पाकिस्तान इंडिया आपस में ना खेलें। इनको खेलना पड़ेगा, और ये बात इंडिया को भी पता है और ये बात पाकिस्तान को भी पता है। पाकिस्तान को पता है कि जी इनका हमारे बगैर गुजारा नहीं है, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर है उसकी मजबूरी है पाकिस्तान इंडिया का मैच। और मैं तो आपको बता बता के थक गया हूं कि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान इंडिया का मैच ही नहीं था भाई, वो जबरदस्ती आईसीसी ने रखा था, और आईसीसी को ब्रॉडकास्टर ने कहा था कि हमें पाकिस्तान इंडिया का मैच दो एक। वो रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं था। तो अगर इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए रूल तोड़ दिए जाते हैं तो आपके ख्याल से क्या इतनी आसान है चीजें? देखें, ये जो तमाम खिचड़ी पकी हुई है, इसमें सफर कौन कर रहा है? कौन सफर कर रहा है इसमें? इंडिया, पाकिस्तान? नहीं, दोनों सफर नहीं कर रहे। सफर पता कौन कर रहा है इसमें? क्रिकेट। पाकिस्तान, चलो आप 1 मिनट के लिए बड़े लोगों का ये पर्सपेक्टिव होगा कि जी इंडिया के पास तो बड़ा पैसा है, पाकिस्तान डेफिनेटली सफर करेगा। मैं आपको ये बताता हूं कि पाकिस्तान कैसे नहीं सफर करेगा। कितने साल दोस्तों आप वीडियो देख लोगे, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी ना हो गया, ऐसा लगता कोई जंग का मैदान बन चुका है। दोस्तों कोई फैसला आने को अभी कुछ तैयार नहीं, ना आईसीसी फैसला कर रहा है, ना बीसीसीआई, ना पीसीबी, और हो सकता है पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी कैंसिल भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि उसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के अभी स्टेडियम पूरी तरीके से तैयार नहीं हुए। आईसीसी ने उनको डेडलाइन दिया था 30 दिसंबर तक, लेकिन अभी तक उनका कुछ पता नहीं है दोस्तों इस वजह से भी कैंसिल हो सकता है। और वहाँ पे पीसीबी, बीसीसीआई और आईसीसी के बीच जो मीटिंग होता है वो 5 मिनट 10 मिनट होता है और कुछ पता ही नहीं चलता क्या हुआ। दोस्तों इसकी वजह से पीसीबी से होस्ट राइट छीन सकता है आईसीसी के न्यू चेयरमैन जय शाह फिलहाल ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं, और पीसीबी के जो चेयरमैन है वो दुबई से पाकिस्तान लौट गए हैं दोस्तों अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा। दोस्तों आपको कुछ पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या दोस्तों पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होना सही है या गलत, जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। या फिर पोस्टपोन भी कर दिया जा सकता है दोस्तों, पोस्टपोन हुआ तो फिर चैंपियन ट्रॉफी होना मुश्किल दोस्तों। बीसीसीआई ने कर दी बड़ी मांग दोस्तों, हाँ बीसीसीआई ने कर दिया बड़ी मांग, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले कह दिया था कि आप नहीं आओगे तो हम भी नहीं जाएंगे, लेकिन बीसीसीआई ने कहा ठीक है हम लीग मैच करवा देंगे दुबई में पाकिस्तान और इंडिया के, लेकिन जो सेमीफाइनल और फाइनल होगा वो इंडिया में खेला जाएगा, क्योंकि 2026 में T20 वर्ल्ड कप इंडिया में होना है दोस्तों। इसलिए पीसीबी बोल रहा है कि हम 3 साल तक इंडिया भी नहीं जाएंगे अगर आप नहीं आओगे तो दोस्तों। लेकिन बीसीसीआई ने कह दिया साफ कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के लीग मैच जो होंगे वो दुबई में खेले जाएंगे, लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल वो सीधा इंडिया में खेले जाएंगे दोस्तों, और कहीं नहीं खेले जाए। इस बात पे अभी तक
टकराव चल रहा है दोस्तों। अभी कब फैसला आएगा कुछ पता नहीं, जैसा फैसला आता है तो हम आपको बता दे हैं सबसे पहले दोस्तों। चलिए वीडियो को खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों।